नमस्कार, राम राम साथ हो रहा क्लासेस पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। रोजाना आपका एक ही सवाल होता है, सर नई भर्ती कब आएगी, सर नई वैकेंसी कब आएगी, नोटिफिकेशन कब जारी होगा। आप अलग अलग भर्तियों का सारे लोग मिलकर इंतजार करते हो और आज एक एकदम नई भर्ती आप लोगों के सामने आ चुकी है। शायद इसके बारे में आप सभी को पता भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी आज ही पता चला है कि जोधपुर जो डिवीजन है रेलवे की, उसकी तरफ से एक नई पहल की गई है जिसके अंदर बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। एकदम नई भर्ती है, एकदम नया पद है, आप लोग इसके अंदर भाग ले सकते हैं। मात्र 10वीं पास योग्यता है। महिला पुरुष दोनों अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं या नहीं ले सकते, इसके बारे में बात करेंगे। आयु सीमा क्या रखी गई है, इसके बारे में बात करेंगे। और सैलरी कितनी रहेगी, इसके बारे में बात करेंगे। नौकरी स्थायी है या अस्थायी है, इसको लेकर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि दोहरा क्लासेस परिवार के जितने भी साथी हैं वो एक साथ सारे इस वीडियो सेशन में जुड़े। आप सारे लोग एक बार इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने टेलीग्राम, अपने इंस्टाग्राम, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, जितने भी आपके स्टडी से जुड़े हुए ग्रुप है उनके अंदर आप क्लास को जरूर शेयर कर दें और स्टेटस पे लगाए, ताकि आपके चाचा के, ताऊ के, ताई के, मम्मा के, मम्मी के, बुआ के लड़के की, लड़कों, लड़की, लड़कों को सबको पता चल जाए। ठीक है, चलो शुरू करें। देखो ये एकदम सही सही लिखा हुआ है, राजस्थान जोधपुर रेलवे भर्ती 2023 विज्ञप्ति जारी हो गई है। पद आपका रहेगा टीए का। टीए का मतलब बता दूंगा अभी, योग्यता 10वीं पास है। लाइव अपना सेशन है और ये तो आप देख रहे हो वंदे भारत एक्सप्रेस है मेरे पीछे और मैं इसके आगे खड़ा हूं। और यहां पर जो काम है वो काम आपको थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है कि काम क्या करना है, बाकी आगे मैं आपको अभी बताने वाला हूं। इसमें मेरे वाले में लाइव चैट क्यों नहीं तक? लाइव चैट तब खुलती है इसमें मेरे वाले में जब आप बहुत सारे लोग आ जाते हो। ऐसा ही है क्या? गुरुजी थे बावड़ा बनाना लाग गया माना है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब देखो, अब सारे लोग जुड़ गए हो ना, तो फिर सेशन स्टार्ट हो गया है, समझो। ठीक है, एक बार आप सारे शेयर कर दो। एकदम बढ़िया वैकेंसी है, जोरदार वैकेंसी है। ठीक है, पूरी बात आपको मैं बताने वाला हूं। अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं आपको सारा समझाता हूं। पहले ये समझ लो जो विज्ञप्ति के तौर पे जारी किया गया, उसके बाद आगे मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। जोधपुर रेल मंडल पर तैनात होंगे स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट। टिकट बुकिंग एजेंट, टिकट बुकिंग एजेंट यानी टीए समझ लो आप, या इसको टीबीए भी हम बोल सकते हैं शॉर्ट में, टिकट बुकिंग एजेंट। ठीक है, रेलवे ने 10वीं पास युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की पहल के तहत उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंटों की स्थायी नियुक्ति की अस्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की। ये जो जोधपुर मंडल है इसके अंदर बहुत सारे स्टेशन आते हैं। जोधपुर का मेन स्टेशन तो आता ही आता है, इसके आसपास में जितने भी स्टेशन है वो सारे इसी मंडल के अंदर आते हैं। तो आप अगर जोधपुर के आसपास के हो तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आवेदन इसके अंदर राजस्थान का कोई भी युवा या युवती कर सकते हैं। इसके बाद में आगे पढ़ता हूं, आगे आपको बताता हूं इसके बारे में। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेता हूं सर, दिख कम रहा होगा, ताकि आप लोग भी साथ में देख सकें। यहां देखो क्या बताया गया है आगे इसके अंदर। टिकट बुकिंग एजेंट का पद रहेगा। मंडल के 31 स्टेशनों पर यह नियुक्तियां इसी माह होगी। इसी माह का मतलब जो ये महीना चल रहा है, इसी महीने में, मई के महीने में नियुक्तियां की जाएगी। डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 10वीं पास युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की रेलवे की पहल के तहत जोधपुर मंडल के 31 चयनित रेलवे स्टेशन पर, देखो 31 स्टेशन है, तो जोधपुर का मेन स्टेशन तो बहुत बड़ा है, आसपास में कुछ स्टेशन छोटे होंगे, कुछ स्टेशन बड़े होंगे। तो जो स्टेशन बहुत बड़े हैं वहां पर 4-4, 5-5 की नियुक्तियां भी संभव है, क्योंकि 3-3, 4-4 तो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। तो ऐसे में अगर एक प्लेटफॉर्म पर एक आदमी भी ये रखे तो 4-5 प्लेटफॉर्म पर 4-5 आदमी आराम से हो सकते हैं। अच्छा, कमाई सबसे बढ़िया कौन करेगा, ये बात भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं। ठीक है, इसके बाद यहां पर बताया गया है टिकट बुकिंग एजेंटों की नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। चयनित एजेंटों को रेलवे स्टेशन पर कमीशन बेस पर अनारक्षित टिकट काटने का अधिकार दिया जाएगा। अनारक्षित जो टिकट होती है वो आपको काटना है। अनारक्षित कौन सी होती है? जो पैसेंजर लोकल बोगी के अंदर सवार होते हैं, लोकल डिब्बे में सवार होते हैं, वो टिकट कटवाते हैं। तो आपने रेलवे स्टेशन पर देखा होगा कि 3-3, 4-4 लंबी लंबी लाइनें लगी हुई होती है। बहुत बार क्या होता है कि टिकट मिल नहीं पाती है, धक्का मुक्की होती है, स्टेशन पर बहुत सारी रस हो जाती है। तो जो अनारक्षित वर्ग की टिकट होती है,
थोड़ी दूरी की जो टिकट होती है या जो लोकल डिब्बे में सवार होकर यात्रा करते हैं उनकी जो टिकट होती है वो आपको काटनी है, वो काम आपको दिया जाएगा। परीक्षा नहीं है, परीक्षा नहीं देनी है, डायरेक्ट सिलेक्शन है, जिससे न सिर्फ उन्हें रोजगार मिलेगा अपितु यात्रियों को भीड़ भाड़ से निजात मिलेगी तथा उन्हें टिकट की सहूलियत मिल जाएगी। इससे क्या होगा कि यात्रियों को परेशानी नहीं होगी और बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा, रेलवे का काम हो जाएगा और टिकट मास्टर है उसका भी बर्डन कम हो जाएगा। ठीक है, अब चलो आगे बढ़िए, आगे क्या क्या बताया पूरा सुनोगे सुनोगे तभी समझ में आएगा, आधा अधूरा सुन के मत जाना। ठीक है, इस संबंध में जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम जितेंद्र मीणा ने बताया कि अनारक्षित टिकट काटने के लिए चयनित अभ्यर्थी का एक बार ही शेयर करो ना लाडलू, शेयर कर दो, खुल जा भाई, सिम खुल जा, लाइव चैट खुल। सैलरी का बताऊंगा, ठीक है। हाँ, यहां बताया गया है कि चयनित अभ्यर्थी का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा, 3 वर्ष की आपको सेवा दी जाएगी, यानी जो अभी सिलेक्ट होंगे उनको 3 साल का काम दिया जाएगा। अब कोई अगर काम नहीं करना चाहे तो 3 साल से पहले छोड़ सकता है, अगर कोई काम करना चाहे तो 3 साल के बाद भी उसकी कार्यशैली को देखते हुए उसका काम आगे बढ़ा दिया जाएगा, उसका कार्यभार या कार्यकाल जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। इस दौरान उन्हें प्रति यात्री काटे गए टिकटों के अनुसार कमीशन राशि मिलेगी। उन्होंने बताया कि स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंटों का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर उन्हें शर्तों के अनुसार समय से पूर्व हटाया भी जा सकता है और कार्य संतोषजनक रहने पर सभी वांछित प्रक्रिया को पूरा करते हुए अगले 3 वर्षों के लिए चयन उनका किया जाएगा। इसके बाद देखो क्या बताया गया है, इन स्टेशनों पर एजेंट होंगे। अब आप पूछोगे सर कौन कौन से स्टेशन शामिल है, तो स्टेशन बता देता हूं, आपके आसपास वाला हो तो आप जरूर कमेंट करके बताना। एक तो दिया है बलवाड़ा, फिर दिया है भीमपुरा, फिर दिया है बिशनगढ़, बनाड़, बेसरोली, धुंधाड़ा, गुड्डा, दालसू, जेनाल, खाटू, मारवाड़, कोरी, किरोदा, खेड़ी सालवा, खारिया खंगार एक ही है, लेदरमेर, मंडोर, मारवाड़, मुंडवा, नया खारडिया, राखी, तालावास, तीवरी, ताल छापर, देखो ताल छापर भी है, पल्लाना, सुरपुरा, गच्छीपुरा, और कौन से हैं और बताओ सर, और बताते हैं, और तो है, देखो है एक इसमें और दिया है आपको जागनाथ जी, फिर दिया खेडूली, फिर दिया मारवाड़, फिर दिया लोहावड़, फिर दिया देशनोक, पोखरण, मारवाड़, मथानिया। ये इतने सारे टोटल 31 स्टेशन है जहां पर आपका सिलेक्शन होगा। फिर आगे देखो क्या प्रक्रिया इसके अंदर बताई गई है, यहां बताया गया है यह आवेदन करने और निविदा खोलने की तारीख इन पदों के लिए निर्धारित आवेदन पत्र 25 मई की दोपहर 3 बजे तक स्वीकार किए जाने हैं। 25 मई तक, कितनी मई तक, 25 मई तक कर सकते हो। के पश्चात उसी दिन किसका चयन किया गया है इसकी जानकारी दे दी जाएगी। 25 मई तक आवेदन होंगे और 25 मई को यह डिक्लेयर कर देंगे कि किसका चयन होने वाला है। ठीक है, यानी किसका चयन हुआ है 25 तारीख को ये फाइनल कर देंगे, रिजल्ट दे देंगे। आवेदन पत्र व अन्य जानकारी के लिए जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के वाणिज्य विभाग में कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते हैं, अथवा आप ये जो वेबसाइट है इस वेबसाइट पर आप लॉग ऑन कर सकते हैं। यहां पर आपको पूरी इसकी जानकारी मिलेगी और बाकी जो प्रक्रिया है वो मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, अब बात आती है मुद्दे की और बात आती है सैलरी की कि कौन इसमें आवेदन कर सकता है और सैलरी क्या रहेगी, तो उसको लेकर बात कर लेते। ठीक है, देखो आवेदन के लिए अगर कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी के लिए तो कुछ बोला नहीं गया है। ठीक है भाई, कोई इसमें कैटेगरी नहीं रहेगी। आवेदन मुझे लगता है कि महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं, महिला व पुरुष दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा इसमें लिखा हुआ नहीं है कि खाली पुरुष ही आवेदन करें। और वैकेंसी है तो पुरुषों के लिए है तो महिलाओं के लिए, क्योंकि पुरुष बेरोजगार है तो महिलाएं भी बेरोजगार है। आयु की अगर मैं बात करूं तो आयु मुझे लगता है 10वीं पास भर्ती है। देखो 10वीं पास भर्ती है तो आयु क्या रहेगी इसके अंदर, 18 से ऊपर मेरे को लग रहा है 35-40 तक ये लोग ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात। अब बात करें सैलरी की, तो देखो सैलरी का इन लोगों ने बोला है कि कमीशन बेस्ड है, यानी आपको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। कमीशन कैसे मिलेगा,
इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। देखो मैं सबकी बात नहीं करूंगा, मुझे सभी रेलवे स्टेशन के बारे में तो पता है नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले जो रेलवे स्टेशन है, जहां पर मान लो पर डे, जहां पर मान लो पर डे कितने 200 यात्री सवार होते हो, यानी 200 क्या हो, 200 पैसेंजर सवार होते हो रेलगाड़ी में एक दिन में। तो 200 पैसेंजर, अगर हम एवरेज बात करें कि भाई 200 पैसेंजर सवार हो रहे हैं और एवरेज 30-40 रुपए टिकट रहती है आजकल, थोड़ी दूरी के लिए भी आप सबको पता है। तो 200 रुपए, 200 लोगों की टिकट आपने मान लो 40 रुपए के हिसाब से काट डाली, ठीक है, तो ये पैसे कितने बने आपके, 8,000 ही बने क्या, 12, 8,000 रुपए आपके पैसे बने, ठीक है, 8,000 ही बने सर, मैथ मेरी वैसे भी वीक है, हमेशा बोलता हूं। 8,000 रुपए आपके बने पर डे के, ठीक है, यानी आपने 8,000 रुपए की टिकट काट डाली। अब आपको इसके ऊपर मान लो कमीशन दे देंगे कि भाई हम आपको 10% देंगे। 10% अगर दे तो कितने रुपए हो जाएंगे, 800 रुपए आपके पर डे के हो जाएंगे। कितने रुपए हो जाएंगे, ये आपकी सैलरी हो जाएगी। अगर आपको 10% ये लोग कमीशन देंगे तो पर डे 800 हो जाएंगे और एक महीने के 24,000 रुपए आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब कमीशन का एग्जैक्टली इन लोगों ने बोला नहीं है कि हम किस प्रकार से देंगे, 10% देंगे, 12% देंगे, या 15% देंगे, या 20% देंगे, या स्टेशन के हिसाब से देंगे। जैसे मान लो किसी स्टेशन पर कम टिकट कटती है तो वहां कमीशन ज्यादा हो, किसी पर ज्यादा टिकट कटती हो तो वहां कमीशन कम हो। लेकिन मुझे लगता है कमीशन ये फिक्स ही रखेंगे कि भी 10% देंगे, और आप जितना रेवेन्यू एक दिन में जनरेट करोगे, यानी जितनी टिकट आप एक दिन में काटोगे, उसके हिसाब से पर डे के हिसाब से आपके अकाउंट में इनका जो कमीशन है वो आता रहेगा। तो इसी तरह से आपको जो कमीशन है वो दिया जाएगा। आज तो किसी ने लाइक ही नहीं किया वीडियो सेशन को, क्या बात है, अच्छा नहीं लगा क्या? अरे अच्छा नहीं लगा क्या? बेरोजगारों के लिए मौका है। रेलवे देखो हर तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सरकारी भर्तियां प्राइवेट हो रही है, तो प्राइवेट वाले तो इस तरह की भर्तियां निकाल रहे हैं। तो कम से कम आप ये समझ लो, यात्रियों की सुविधा हो रही है और बेरोजगारों को नौकरी मिल रही है। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि ये बहुत ऊंची नौकरी है, बहुत बड़ी नौकरी। देखो अगर किसी को संतुष्टि हो तो इस नौकरी में भी संतुष्ट, अगर किसी को संतुष्टि ना हो तो वो आईपीएस बन जाए तो भी। मेरा तो उद्देश्य ये है कि अगर आप बेरोजगारों को कहीं भी छोटा बड़ा मौका मिल रहा है तो आप तक अच्छे से मैं जानकारी को पहुंचा दूं, आपको चीजों को मैं समझा दूं। यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान देना मेरी। अगर आप किसी छोटे स्टेशन पर, छोटे स्टेशन की बात करें तो छोटा स्टेशन कौन सा हो गया सर? जैसे मैं बात करूं हमारे ताल छापर की मैं बात करूं तो ताल छापर एक छोटा स्टेशन है। यहां पर मुझे लगता है कि लगभग एक दिन में कोई 70 से 100 लोग ही रेल यात्रा करते होंगे, 70 से 100 लोग ही रेल यात्रा करते होंगे, क्योंकि छोटा स्टेशन है। ताल छापर लोग बस से आ जाते हैं, पर्सनल गाड़ी लेकर आ जाते हैं, रेल की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं रहती है। तो इस पर मुझे लगता है 70 से 100 पैसेंजर ही पर डे चढ़ने वाले और उतरने वाले होते हैं। उतरने वालों की आप टिकट काट नहीं सकते, खाली चढ़ने वालों की काट सकते हो। तो चढ़ने वाले कितने होंगे? 70 से 100 में मुझे लगता है 50-60 एवरेज पकड़ के चलो कि पर डे 50 या 60 लोग सवार होंगे। अगर 50 लोग सवार होते हैं ट्रेन में और टिकट मान लो 20 रुपए के हिसाब से हो तो ये कितने रुपए हुए? 1000 रुपए हुए। 1000 पे अगर आपको 10% कमीशन दे तो आपके 100 ही रुपए होंगे। तो 100 रुपए वाली नौकरी तो आप नहीं करोगे, क्योंकि वहां पर ट्रेन कब आएगी कब जाएगी ये सारा आपको पता भी रखना पड़ेगा। तो पूरे दिन की नौकरी होगी अगर देखे तो। हो सकता है कभी रात में ट्रेन हो तो कुछ स्टेशन ऐसे होंगे जहां पर रात को भी आपको अच्छा पैसा कमाने के लिए टिकट काटनी पड़ेगी, अर्ली इन द मॉर्निंग भी जाकर टिकट काटनी पड़ेगी। तो आप ये जरूर नोटिस करके चलना कि सुविधाजनक हो, आपके आजू बाजू में आस पड़ोस में हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर बड़ा स्टेशन मिल जाए जहां पर 1000-1200 पैसेंजर यात्रा करते हो तो भाई मौज है, क्योंकि वहां से आप 30,000 रुपए तक, 25,000 रुपए तक है कमा सकते। अब कोई सवाल है तो सवाल ले लेता हूं। अरे ये क्या हो गया सर? चलो इसका आवेदन कैसे करना है वो चीजें मैं आपको रात वाले वीडियो सेशन में ही बता पाऊंगा, ठीक है। मैं खुद चेक करके वेबसाइट ट्राई करके उसके बाद में चेक करके आपको रात वाले वीडियो सेशन में बताऊंगा ना। मैं एक एक करके अपना नंबर सेंड कर रहा हूं, ओके।
एक एक कर क्यों भेजे लाडी, सागे भेज दे। कोई प्रधानमंत्री का नंबर जगह लीक हो जाएगा। कहीं मोड़ी जॉब मुंडवा मेरी पंचायत समिति है, अच्छा है, फर्जी जॉब। अब यार जिनके पास अच्छा पैसा है, अच्छी रकम है, अच्छी बापोती है, उनको तो छोटी नौकरी फर्जी लगती है। लेकिन उसका सोचो जो बेचारा 5,000 की नौकरी करने के लिए मजबूर हो रखा है, अगर उसको 15-16 हजार की नौकरी मिल जाए, स्टेशन की ठंडी छाया मिल जाए, भाई देखो जॉब आप बड़ी छोटी कह सकते हो। आप किसी भी स्टेशन पर हो, आप बन गए टिकट बुकिंग एजेंट, अपनी कुर्सी लगा ली, अपनी टेबल लगा ली और वहां बैठ गए, ठीक है, आया पैसेंजर, टिकट काट दी, आराम की नौकरी तो है कम से कम। हाँ ये नहीं है कि भी सैलरी हो सकता है किसी को 25,000 तक मिल जाए, किसी को 15,000 मिले, किसी को 10,000 मिले, लेकिन नौकरी है, जॉब है, तो जो लेना चाहे वो ले सकता है। मैं जोधपुर से हूं, बहुत अच्छी बात है, जोधपुर वालों को स्वागत है। चलो तो मिलते हैं फिर नए वीडियो सेशन में। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, और कोई भी आपका सवाल हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, या इस वैकेंसी को लेकर आपके कोई विचार आया है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आवेदन को लेकर कुछ पूछना चाहते हो, या कितने % आपको कमीशन दिया जाएगा एग्जैक्टली उसके बारे में पूछना चाहते हो, तो वो भी आप कमेंट करना। मैं भी थोड़ा सा पता करने की कोशिश करूंगा। जो भी मेरे फ्रेंड सर्किल के लोग हैं जो रेलवे के अंदर लगे हुए हैं, बातचीत करके ट्राई करेंगे कि क्या कुछ का मेथड रहेगा, पे आउट कैसे रहेगा, कहीं जो बस कंडक्टर की तरह शर्तें तो नहीं है अंदर ही अंदर, तो उनकी भी चर्चा करना जरूरी है। तो पूरी बात हम करेंगे शाम को, जब 9:15 के आसपास हमारी मुलाकात होती है हमेशा की तरह, उस वीडियो सेशन में हम पर और बात कर लेंगे। बाकी आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धोरा क्लासेस आपका अपना चैनल है, सही समय पर सटीक जानकारी पाने के लिए और निःशुल्क तैयारी करने के लिए रोजाना आप माइड सीरीज देखा करें। धोरा क्लासेस एप्लीकेशन पर माइड सीरीज सभी क्लासों के फ्री में आपको नोट्स उपलब्ध करवा रहे हैं, और वो सभी सवाल आपको करवा रहे हैं जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, राम राम शाह, दुआ सलाम, बहुत सारा प्यार, जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत।